सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा नया चैनल है, आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं में गहराई से देखने पर हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं, जो आज के समाज में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके समय में थे। कई बार हम यह प्रश्न उठाते हैं कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, वे हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? इसका उत्तर हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं और भगवत गीता में मिलता है। पूजा पाठ और दुख का संबंध। कई लोग यह मानते हैं कि पूजा पाठ करने से उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और जीवन में सुख शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं दिखता। पूजा पाठ और आध्यात्मिकता का उद्देश्य सिर्फ सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और जीवन के सत्य को समझना है। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ को सिर्फ एक साधन के रूप में देखता है ताकि वह अपने सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सके, तो वह अक्सर निराश हो जाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन जब लोग पूजा पाठ को इस उम्मीद के साथ करते हैं कि उनका हर कष्ट समाप्त हो जाएगा, तो वे उस सिद्धांत को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन में दुख और सुख का आना जाना स्वाभाविक है। जो लोग पूजा पाठ को एक व्यापारिक दृष्टिकोण से करते हैं, अर्थात मैं भगवान की पूजा करूंगा तो भगवान मुझे सुख देंगे, वे वास्तविक आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें निराशा और दुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं, ध्यान और कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने ध्यान और कर्म को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्म करता रहे और ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करे। पूजा पाठ, ध्यान और योग का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मन की शांति है। जो लोग पूजा पाठ को एक प्रकार का सौदा मानते हैं, वे अपनी अपेक्षाओं के साथ जुड़े रहते हैं और जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश होते हैं। इसका कारण यह है कि वे कर्मयोग की गहराई को नहीं समझते। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्म करना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि सच्ची शांति और सुख मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग। भक्ति योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। कई लोग पूजा पाठ को केवल एक रस्म के रूप में करते हैं और वे उसके पीछे के वास्तविक भाव को भूल जाते हैं। भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और भगवान से एकात्मकता प्राप्त करना है। जब व्यक्ति पूजा को सिर्फ एक साधन मानकर करता है, तो उसे भक्ति का सच्चा अर्थ नहीं समझ में आता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि भगवान से सच्चा प्रेम और भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के समर्पण। जब व्यक्ति भगवान से कुछ पाने की अपेक्षा करता है, तो वह अपने भक्ति मार्ग को बाधित कर देता है। सच्ची भक्ति तभी प्रकट होती है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है। दुख के कारण, अपेक्षाएं और अहंकार। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में दुख का मुख्य कारण हमारी अपेक्षाएं और हमारा अहंकार है। जब हम पूजा पाठ के माध्यम से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, तो हम अपने अहंकार और इच्छाओं को बढ़ावा देते हैं। इससे हमारी आत्मा अशांत हो जाती है और हम दुखी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हमें अपने कर्म और भक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए और फिर जो भी परिणाम मिले, उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। अहंकार और इच्छाएं ही व्यक्ति को वास्तविक शांति और सुख से दूर ले जाती हैं। जब हम पूजा पाठ को सिर्फ अपने स्वार्थ और इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम मानते हैं, तो हम भगवान की कृपा को सही तरीके से समझ नहीं पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर सच्ची भक्ति में लगना चाहिए। निष्काम कर्म और सच्ची भक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाया।
इसका अर्थ है बिना किसी फल की चिंता किए हुए अपने कर्म करना। जो लोग पूजा पाठ करते हैं और फल की अपेक्षा रखते हैं, वे अक्सर इस सिद्धांत को भूल जाते हैं। फल की चिंता करने से हमारा मन अशांत हो जाता है और हम दुख का अनुभव करने लगते हैं। सच्ची भक्ति और पूजा का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास। जब व्यक्ति निष्काम भाव से पूजा करता है, तो उसे भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त होती है और उसका मन शांत रहता है। निष्कर्ष, सच्ची भक्ति का मार्ग पूजा पाठ और भक्ति का असली उद्देश्य भगवान से जुड़ना और आत्मा की शांति प्राप्त करना है। जो लोग पूजा पाठ को सिर्फ एक माध्यम के रूप में देखते हैं ताकि वे अपने सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकें, वे अक्सर निराश और दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति और पूजा का असली रूप निष्काम कर्म और पूर्ण समर्पण है। सच्ची शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम अपने कर्म, इच्छाओं और अपेक्षाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और फल की चिंता छोड़ दें। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है और यही हमारे दुखों का असली समाधान है।